बोल, बोल, जो कुछ कहना है कह ले, जिस मोजा की मौत से पहले। बोल, जो कुछ कहना है कह ले। एक स्त्री जब जन्म लेती है तो पिता पर आश्रित होती है, जब विवाह होती है पति पर आश्रित होती है, और जब वृद्धा होती है तो पुत्र पर आश्रित होती है। यह पराश्रय उसे दीनता में बदल देता है, और इस पराश्रय का कारण दो प्रमुख कारण है। एक है मानसिकता, जिसके लिए कॉन्सेप्चुअल चेंज की बात मैं कह रहा हूं, और दूसरी है आर्थिक सत्ता, इकोनॉमिकल स्टेटस। जिसमें समाज में स्त्रियों को इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं मिला है, उस समाज में स्त्रियों को दैन्य भाव स्वीकारना पड़ा है। और जब स्त्रियां अपनी आर्थिक सत्ता हासिल कर लेती हैं, उनको स्वायत्तता, स्वतंत्रता मिल जाती है। और इसके लिए सबसे बड़ी बाधा पुरुषवादी मानसिकता है। स्त्रियों को बड़ा खतरा केवल पुरुषों से नहीं है, उन स्त्रियों से भी है जिनकी मानसिकता पुरुषवादी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि न सास जले न ननद कटे, बहू कही क्यों स्टोव फटे। इसके पीछे वो पुरुषवादी मानसिकता है जो घर घर में जाकर बैठी हुई है। इसलिए एक कवि ने लिखा है कि मन परिवर्तन हुआ नहीं तो कानून बदल कर क्या होगा, तदबीर बदल जो सके नहीं तकदीर बदल कर क्या होगा। जब तक मन परिवर्तित होता नहीं, कानून बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कानून, बहुत सारे कानून आ रहे हैं स्त्रियों के लिए, बहुत बार उसका दुरुपयोग भी होता है। आप लोगों में से भी कई लोगों को अनुभव होगा कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के खिलाफ उसी कानून का दुरुपयोग भी करती है जो सही नहीं होता है। संपत्ति का झगड़ा है, बहन भाई के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस रजिस्टर करवाती है। संपत्ति का झगड़ा है, भाई अपनी बेटी से अपनी बहन के खिलाफ पोक्सो का केस रजिस्टर करवाता है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का केस रजिस्टर करवाता है। ये कानून का सही उपयोग नहीं है, क्योंकि हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ है। कानून का उपयोग उस उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है। आज नया कानून बना है 354A, 354D. These are the new sections which has been added in the law. Only last year after Nirvaya case. And these new sections give you immense power that even if a person abuses you on phone or directly in filthy language, then he can be booked under 354, a cognizable, non-bailable offense. If a person is stalking you, even on phone, he is sending messages time and again, without your permission and without you responding, then it comes under stalking, and this is cognizable and non-bailable offense. Even voyeurism, when you are doing your private acts, if someone sees, that is also a crime. So, law is empowering you, but you have to have that mentality. ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो ये अपने अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देना है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दैट whatever you can. If you bring the change at your home, if you bring the mentality of equity between men and women at your home, between sisters and brothers at your home, then it will go a long way to establish
the thing which we want to establish. लबोलबा मुख्तसर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेडस्केप इंडिया है वो यही कार्य कर रहा है, अपनी तरफ से अपना योगदान दे रहा है समाज को जोड़ने में, स्त्री पुरुष को एक समझने में और एक उन दोनों को साथ मिलकर आगे चलने में। अकेले अकेले बहुत चले, अब साथ चलने की बारी है। तो इसका योगदान दे रहा है और इसलिए जो भी समस्याएं हैं हमारे बहनों की, हमारे दोस्तों की, हमारी माताओं की, हमारे बच्चियों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुकाबला करने के लिए आपके पास न सिर्फ कानून के अस्त्र शस्त्र हैं, बल्कि न सिर्फ आपके पास आर्थिक सत्ता आ रही है, बल्कि मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न भी मेडस्केप इंडिया जैसी तमाम संस्थाएं कर रही हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। आपके गमों के लिए इनके पास दवाइयां हैं, मेडस्केप इंडिया के पास। और मैं फिर एक सुंदर शायरी से ही अंत करूंगा। आप सभी जानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियां पूजी जाती है वही देवता का निवास होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्त्रियों का सम्मान करने के लिए विशेष तौर पर बताते थे और कहीं भी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, स्त्रियों को बाइज्जत उनके पास पहुंचाने का, उनके घर वालों के पास पहुंचाने की वो व्यवस्था करवाते थे। तो मैं ये जो अपनी तरफ से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, इस प्रयत्न पर एक अशार बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि गम के पास तलवार मैं उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। ऐ जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं एक चाल लिए बैठा हूं। गम के पास तलवार मैं उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। ऐ जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं एक चाल लिए बैठा हूं। लुत्फ उठा रहा हूं मैं भी जिंदगी का, लुत्फ उठा रहा हूं मैं भी तेरी आंख मिचौली का। मिलेगी कामयाबी हौसला कमान लिए बैठा हूं। मिलेगी कामयाबी हौसला कमान लिए बैठा हूं। चल मान लिया 2-4 दिन नहीं मेरे मुताबिक, चल मान लिया 2-4 दिन नहीं मेरे मुताबिक, गिरेबान में सुनहरे साल लिए बैठा हूं। और ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान, ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान सब तुम्हें मुबारक। ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान सब तुम्हें मुबारक। मुझे क्या फिक्र, मैं कश्ती बेमिसाल लिए बैठा हूं। धन्यवाद।